नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पंचकोल चूर्ण के बारे में कि जो पंचकोल चूर्ण या पाउडर है वो क्या काम आता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पंचकोल पाउडर की बात करते हैं तो जो नॉर्मल हमारे एक तो इसमें ऐसे कंटेंट होते हैं जो जिनको भूख नहीं लगती है उनकी भूख को बढ़ाना, या जिनका पेट में दर्द रहता है, या खाना खाने के जस्ट बाद जिनको फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ऐसे दीपन पाचन द्रव्य लेते हैं जो कि हमारा जो खाना है उसका अच्छे से डाइजेशन हो, तब उसका प्रॉपर रूप से डाइजेशन होने के बाद में उसमें जैसे हमारे इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपर रूप से वर्क करें। अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो इसमें जो कंटेंट्स है पिपली मूल है, चव्य है, चित्रक है और शुंठी है जिसे हम सौंठ बोलते हैं। ये नॉर्मल 5 जो ड्रग्स है ये मिलकर के पंचकोल पाउडर को बनाती है। अगर हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो ये कि डायरिया की जिनको प्रॉब्लम रहती है लंबे समय से, उन पेशेंट्स को भी हमें पंचकोल पाउडर देना चाहिए, या जिनको कॉन्स्टिपेशंस रहता है उन पेशेंट्स के अंदर भी हमें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का भी एक आम की वजह से होता है जिन्हें हमारा खाना प्रॉपर रूप से नहीं पचता, जैसे पेट में पड़ा रहता है तो उसे हम आम बोलते हैं। तो उस वजह से ही उस कंडीशन में ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें हम दीपन पाचन कंटेंट्स को यूज करके जिसमें पंचकोल पाउडर होता है उसको काम में लेते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है या एसिडिटी रहती है जिनके, या जिनको मलेरिया हुआ हो, या फिर रूमेटिक डिजीज है। रूमेटिक डिजीज के अंदर भी ये क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें आम का जो जॉइंट्स है उसमें आम का डिपोजिशन होने लग जाता है, तो उसमें हम ऐसे कंटेंट्स देते हैं जो दीपन पाचन कर रहे हैं। साथ ही जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है तो उसके अंदर भी हमें जैसे शुंठी है, चित्रक है, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। या जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिनको बार बार, या स्किन में प्रॉब्लम है जैसे कि जिनको खुजली होती है, या रेड कलर के चकत्ते बन जाते हैं, या फिर जैसे कि किसी चीज़ से एलर्जी हो, तो उन सब कंडीशंस के अंदर हमें क्या होता है इन पंचकोल पाउडर को देना चाहिए। या जिनको लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, या हमारी ब्रोंकियल्स में सूजन आ रखा हो, तो उस कंडीशन में भी हम पंचकोल पाउडर को देते हैं। या हमारे पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट है जैसे कि पेट में आफरा आना या भूख ना लगना, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम पंचकोल पाउडर को देते हैं। डोजेज की बात करते हैं तो हमें खाना खाने के बाद में गर्म पानी से 3 से 4 ग्राम पाउडर हमें पेशेंट को देना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो अगर हम इसका एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं तो इसमें जैसे चव्य है, चित्रक है, शुंठी है, ये उष्ण वीर्य होने के कारण जैसे हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर इसको यूज में लेते हैं तो, या एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं तो इससे गैस भी बन सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, या प्रेगनेंसी है, या फिर जिनको इस पंचकोल के जो कंटेंट्स हैं इनसे एलर्जी हो, या फिर जिनको फ्यूचर के अंदर कोई भी सर्जरी करवानी हो, तो उसमें हमें पंचकोल पाउडर को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें पंचकोल पाउडर ले रहे हैं तो उनके साथ साथ में कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं एलोपैथ के जिनको हमें उनके साथ में नहीं लेना चाहिए, वरना कोई भी सीवियर सिम्टम्स या कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे जिनको एंटीकोगुलेंट्स चल रहे हों मेडिसिन्स, या फिर जैसे फिनेटोन हो, या प्रोफेनोलोल है, या थायोफाइलिन्स जो मेडिसिन्स है, इन मेडिसिन्स के साथ में हमें पंचकोल पाउडर को नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।